औखी घड़ी ना देखन दें, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभु स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पे साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि संसार में पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, दोनों की शादियां होती हैं बड़ी ही धूमधाम से। परमात्मा ने इस संसार को रचा, बनाया, आत्माओं को बनाया। ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में विचरती हैं, कभी स्त्री के रूप में तो कभी पुरुष के रूप में। इस संसार में आकर कर्म करती हैं। स्त्री पुरुष का एक कर्म ये भी होता है कि समय आने पर इनका विवाह होता है, आगे चलकर इनके बच्चे होते हैं। इसी प्रकार हजारों वर्षों से ये संसार आगे बढ़ता चला आ रहा है। बच्चे पैदा होते हैं और मनुष्य जीवन आगे बढ़ता है। प्रभु की ये कितनी खूबसूरत रचना है। परंतु ऐसे भी कई संस्थान हैं जो कि मनुष्य को बेवकूफ़ बना देते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसा कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का मिलन एक काम वासना है। नहीं भाई, ये तो गुमराह करने वाली बातें हैं। जहाँ तक काम वासना की बात आती है, स्त्री पुरुष का मिलन, उनकी शादी एक पवित्र बंधन है। और काम का खेल तो उसका एक रूप है, पवित्रता का रूप है, जो कि परमात्मा ने आप रचा है। अगर व्यक्ति सन्यासी हो, तपस्वी हो, जिस प्रकार हम हजारों वर्षों से देखते आए हैं, हमने पढ़ा है, सुना है कि ऋषि मुनि तप करते थे। उन्होंने अपनी मन की सभी तृष्णाएं, इच्छाएं काबू में कर ली थी।
उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनके अंदर कोई काम विकार नहीं था, वे बहुत ही पवित्र और शुद्ध थे। वो अलग बात है, वो भी एक प्रभु की ही कला है, उसी का खेल है। परंतु आज यदि मनुष्य काम वासना को अपने वश में करना चाहे, वो भी बिना शादी किए, और तपस्या भी ना करे, तो ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिख धर्म में भी गुरु साहिब जी ने कहा है कि हमें विवाह करना है, शादी करनी है। सिक्खी में हमें सिखाया जाता है कि वक्त आने पर स्त्री पुरुष का विवाह हो, वो एक पवित्र बंधन में बंधे और साथ मिलकर प्रभु की तपस्या करें, नाम जपें, सिमरन करें, प्रभु की भक्ति करें, गुरु की सेवा निभाएं, सेवा करें। हमें तो ये सिखाया जाता है। परंतु ऐसे भी संस्थान हैं जो आज काम विकार में उलझे हुए हैं, योग के नाम पर ढोंग करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं कि शादी करना एक काम विकार है। नहीं भाई, ये तो प्रभु का दिया हुआ, प्रभु की बख्शीश है, एक पवित्र बंधन है। यदि ऐसा होता, यदि प्रभु नहीं चाहते कि हम विवाह करें, आगे चलकर एक पवित्र बंधन में बंधे हैं, तो प्रभु इस कलयुग में स्त्री और पुरुष नहीं बनाता। एक ही प्रकार का पुरुष इस संसार में आते। नहीं भाई, आज भी स्त्री पैदा हो रही हैं और पुरुष पैदा हो रहे हैं। ये हमें संदेश देता है, ये बात हमें समझाती है कि विवाह करना एक काम विकार नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन में बंधना है। इसी पवित्र बंधन में कभी शिवजी बंधे थे, कभी गुरुनानक देव जी महाराज। ये तो एक पवित्र बंधन है, बहुत ही महान और ऊंचा इस बंधन का स्थान है। इसको गलत दिशा में आज कई संस्थान ले जा रही हैं, जिसके कारण लोग गुमराह हो रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं। स्त्री पुरुष का ये बंधन युगों युगों से चला आ रहा है। धन है वो मनुष्य जो इस पवित्र बंधन में बंधते हैं। प्रभु की उन पर अपार कृपा होती है, बहुत ही बख्शिशें होती हैं। जो इस बंधन में बंधते हैं, शादी का अटूट बंधन को आज संसार में, इस कलयुग में किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है। ये तो तुर्के संजोग हैं। कहते हैं जब इस संसार में आत्मा शरीर रूप धारण करके मृत्यु लोक में, इस संसार में, पृथ्वी पर आती हैं,
तो उस व्यक्ति की, उस आत्मा की किस आयु में, किस वर्ष में, किस स्त्री के साथ शादी होगी, ये पहले से तय होता है। ये बंधन तो ऊपर परमात्मा के पास ही लिखा जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में आया है उसकी मृत्यु होना तय है, उसे संसार को छोड़कर जाना होता है। और पहले से लिखा जाता है, जब इस संसार में आत्मा आई तक नहीं होती है, उस वक्त ही लिखा जाता है कि संसार में आत्मा को भेजा जाना है, इस समय में उसकी मृत्यु होगी। संसार की यात्रा करके वो आत्मा फिर से प्रभु के पास लौटेगी और उसके कर्मों के अनुसार उसे आगे चलकर जीवन मिलता है। जो भी व्यक्ति ने कर्म किए होते हैं संसार में आकर, उसी की कर्मों के अनुसार उसे आगे चलकर जीवन मिलता है, दुख और सुख मिलता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि संसार में एक स्त्री पुरुष की शादी होती है, विवाह होता है, और दूसरे ही दिन वे दोनों बिछड़ जाते हैं और कुछ समय बाद उनका तलाक भी हो जाता है। ये इस कारण होता है कि उनके संजोग, उनका साथ उतने समय के लिए ही होता है। क्योंकि जब हम संसार में आते हैं, कर्म करते हैं, दुनिया वालों से मिलते जुलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा व्यवहार कई बार अच्छा होता है तो कई बार बुरा भी होता है। हमारे बुरे कर्म, हमारा बुरा व्यवहार, उस अनुसार हमें आगे आने वाले जन्मों में हमारे वो कर्म बन जाते हैं, उसी अनुसार हमें आगे चलकर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने संसार में देखा है, बहुत ही अच्छी ढंग से शादी हुई, दोनों में बहुत प्रेम भी था। आजकल तो प्रेम विवाह भी हो रहे हैं, बहुत सालों तक स्त्री और पुरुष का प्रेम रहता है, स्कूल के समय से, कॉलेज के समय से, वर्क प्लेस में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और आगे चलकर वो स्त्री पुरुष विवाह करते हैं। परंतु विवाह के बाद ही उनके बीच में कहते हैं झगड़े शुरू हो जाते हैं, विवाद होते हैं और उन्हें आगे चलकर अलग होना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, वे दोनों ही अंदर से अलग होना नहीं चाहते हैं, तलाक नहीं चाहते हैं, परंतु तलाक हो जाता है। और कई बार तो इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि उन्हें आखिरकार तलाक लेना ही होता है, बिछड़ना ही पड़ता है, अलग होना ही पड़ता है। शादी के वक्त भी हमने कई झगड़े देखे हैं, शादी के बाद भी कई झगड़े देखे हैं। ये सभी झगड़े हमारे कर्मों के अनुसार ही होते हैं। लिखा होता है, हम चाहते नहीं कि कुछ बुरा हो, परंतु हमारे पिछले बीजा हुआ कर्म ही कुछ ऐसा होता है कि यहाँ तक भी हमने देखा है
कि शादियों में भी वाद विवाद हुआ है, झगड़े हुए हैं, यहाँ तक कि तलवारें भी चल गई हैं, वो भी शादियों में। कुछ गाँव के पिंडों के शादियों में तो गोलियां तक चल गई हैं, मृत्यु तक हो गई है। ऐसा भी देखने में आता है। YouTube में यदि हम शादी सर्च मारें तो शादी की अलग अलग घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कई बार तो इतने झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है, और कई बार तो इतनी कॉमेडी होती है कि जिस प्रकार स्टेज बांधा गया और वरमाला चल रही है और स्टेज ही टूट गया, वे दोनों गिर गए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि घोड़े पर दूल्हा आ रहा है और घोड़े को कुछ तकलीफ हुई किसी कारणवश, और बारात छोड़कर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो घोड़ा दौड़ने लगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि घोड़े ने दूल्हे को उठाकर घोड़े से पटक दिया और वो बहुत ही ज़ोर से गिरा। ऐसी कई वीडियोस आज YouTube पे दिखाई देती है। कहीं झगड़े हुए तो कहीं कॉमेडी हुई तो कई हादसे हो गए, तो कभी तो शादी में किसी की मृत्यु ही हो गई। सब कुछ हमारे पिछले बीती हुई कर्म है। इंसान सोचता नहीं कि उसके साथ कभी कुछ बुरा हो, परंतु बुरा हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मेरी शादी तो बहुत अच्छी हुई थी, हमारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी है, हम हमेशा खुश रहते हैं, ना जाने सामने वाला ही क्यों झगड़ता है। भाई अहंकार ना करें। तुम्हारे कर्म शायद अच्छे होंगे तो तुम्हारी जोड़ी अच्छी चल रही है, जीवन अच्छा चल रहा है, दोनों में निभ रही है, परंतु हर किसी की कर्म अच्छी तो नहीं। शायद उनके पिछले कर्म ऐसे कुछ होंगे जिसके कारण आज पति पत्नी में बनती नहीं, वाद विवाद हो जाते हैं, ना चाहते भी झगड़े होते हैं, और कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि मारपिटाई भी हो जाती है, गाली गलौज भी होती है, सारा संसार सुनता है, पड़ोसी सुनते हैं। तो हर एक के जीवन में उसके कर्मों के अनुसार सुख और दुख है। पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। ये सब प्रभु का खेल है। प्रभु ने सृष्टि रची है, जिस सृष्टि पर हम सुखों को भी देखते हैं और दुखों का अनुभव भी करते हैं। जिस प्रकार सवेरा भी होता है और अंधेरी रात भी आती है, ये सुख और दुख उसी प्रकार ही तो हैं। और यदि हम ये सोचें कि शादी में वो भी झगड़े, वो क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि हम सामने वाले पे हंस देते हैं कि भाई हमारी शादी तो अच्छी हुई थी, इनके साथ ऐसा हुआ। तो मैं आपको याद दिला दूं और बता दूं
कि भाई ये आम साधारण स्त्री पुरुष की शादी नहीं हुआ है, बल्कि देवी देवताओं के साथ भी ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि सिख धर्म के सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज, जिनको हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध सभी धर्म के लोग गुरु साहिब जी को जानते हैं, मानते हैं और आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। परंतु बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि गुरु नानक देव जी महाराज जी की शादी भी बहुत ही प्रेम से और आदर से नहीं हुई थी। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज पहली पातशाही, जो कि आप पिता परमेश्वर का रूप हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं, सृष्टि पर परमात्मा आप गुरु साहिब जी का रूप लेकर संसार को तारने आए थे। आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। उनकी शादी में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे, जिन्होंने ये साखी नहीं सुनी होगी। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी का, पहली पातशाही जी का विवाह तय हुआ था माता सुलखनी जी के साथ। गुरु साहिब जी बारात लेकर माता पिता समेत, परिवार समेत माता सुलखनी जी के घर पर बारात लेकर आ रहे थे, परंतु घर वालों ने, परिवार वालों ने, गांव वालों ने, पिंड वालों ने जब ये समझा, बूझा, देखा कि गुरु नानक देव जी महाराज जी तो एक तपस्वी हैं, जो कि हमेशा तपस्या करते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, नाम बानी के साथ जुड़े रहते हैं। हमने भी ऐसी साखियाँ सुनी हैं, जैसे कि गुरु साहिब जी कभी गाँव मज्जों को, बैलों को जब गाय को चराने जाते थे, तब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति करने लगते थे और जानवर वहाँ पर, गाय मज्जे दूसरी ओर जाकर दूसरों के खेत को चर रही होती थी। वे काम नहीं करते थे। जब पिताजी ने काम पर लगने को कहा, कहते हैं उस वक्त के 500 रुपये दिए, तो गुरु साहिब जी ने सच्चा सौदा को दूसरे रूप से लेकर काम विहार न करते हुए उन पैसों से भूखे साधुओं को लंगर छका दिया था। यहाँ तक कि हमने साखियाँ सुनी है कि जब वो दुकान पर बैठे, मोदी खाने में बैठे, तो 13 तोलते गए, कम देना था, ज़्यादा देते गए। ये बात और है
कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई, टोट नहीं आई, कभी हिसाब में गड़बड़ नहीं हुई थी, परंतु वो तोलते थे 13-13 करके, जो कि आम मनुष्यों के लिए थोड़ी अलग बात हो जाती है। भले ही वो गाय मज्जा दूसरों के खेतों में चढ़ लेती थी, परंतु गुरु की कृपा से वो खेत फिर से लहराते थे, ये बात और है। परंतु एक आम मनुष्य के लिए ये सब बातें अलग हैं। अगर किसी का बेटा बैठकर सिर्फ नाम जपे, सेवा करे, बंदगी करे, काम विहार ना करे, तो उस पिता पे क्या बीतेगी वो वही जानता है। क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा काम विहार करे, आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करे। और गुरु साहब जी ने तो प्रभु की बंदगी की, प्रभु की भक्ति की और लोगों को, संसार को प्रभु के साथ जोड़ा था। अब कहते हैं माता सुलखनी जी के परिवार वालों ने, माता पिता ने देखा कि वे तो एक साधु हैं, तपस्वी हैं, प्रभु के साथ जुड़ने वाले हैं, वो बारात ले तो आए, परंतु अब इन परिवार वालों के मनों में वैर हो गया था गुरु के प्रति। ज़रा सोचिए, धन गुरु नानक, आप पिता परमेश्वर का रूप, उनसे भी लोगों ने वैर किया था। यहाँ तक कि कहते हैं माता सुलखनी जी के परिवार वालों ने ये चाहा कि गुरु नानक देव जी महाराज वापस लौट जाएं, बारात लेकर, शादी ना करें। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी को जब वे बारात लेकर आए थे, माता सुलखनी जी के परिवार वाले चाहते थे कि उन्हें ख़त्म कर दें, उन्हें जान से मार दें। जो आप पिता परमेश्वर का रूप है, उनके प्रति भी ससुराल वाले इस प्रकार की बातें सोचते थे। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, परंतु ये सच है। ये साखी इस प्रकार है, कहते हैं जब गुरु नानक देव जी महाराज बारात लेकर आए, उन्हें माता सुलखनी जी के परिवार वालों ने एक ऐसी कंध के नीचे, एक ऐसी दीवार के नीचे बिठा दिया, जो कंध, वो दीवार बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, और दूसरी ओर से कोई उसे धक्का मार रहा था उस दीवार को, कि वो दीवार गुरु नानक देव जी महाराज जी पर गिर जाए और गुरु साहब जी वहीं पर मर जाएं। ज़रा सोचिए, आप पिता परमेश्वर का रूप बारात लेकर आए हों और ससुराल वाले चाहते हों कि उन्हें जान से मार दिया जाए। जान से मारने की कोशिश की गई थी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को। इस संसार में ऐसा भी हुआ है। कहते हैं गुरु साहब जी ने वचन कर दिए कि रहंदी दुनिया तक ये कच्ची कंध, ये दीवार कभी गिरेगी नहीं। ऐसा ही हुआ था, वो कंध कभी गिरी नहीं, वो लोग उन पर गिरा ना सके उस कंध को, गुरु साहब जी पर। कहते हैं आज भी वो कंध उसी प्रकार खड़ी है, इतनी पुरानी हो गई है वो दीवार, वो कंध, परंतु फिर भी गुरु के वचनों के अनुसार वो कंध रहंदी दुनिया तक रहने वाली है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो कंध रहेगी, क्योंकि गुरु साहब जी के वचन है। आज
देश विदेश से संगत उस कंद के दर्शन करने आते हैं और गुरु साहिब जी के विवाह को याद करते हैं कि गुरु साहिब जी की शादी में ऐसा भी हुआ था। शिव जी, भगवान भोले शंकर, जिन्हें लोग पूजते हैं, खासकर हिंदू धर्म में भगवान शिव जी का, भोले शंकर जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हिंदुस्तान में जितने शिवलिंग हैं, जितने शिव जी के मंदिर हैं, उतने किसी भी देवी देवता के नहीं हैं। सबसे ज़्यादा महत्व भोले शंकर जी को, शिव जी को दिया जाता है हिंदुस्तान में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी कई शिव मंदिर देखने को मिलते हैं हमें। क्या आप जानते हैं कि शिव जी की शादी कैसी हुई थी? हम तो ये सोचेंगे कि वो तो आप परमात्मा है, उनकी शादी में क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बहुत ही आराम से खुशहाल शादी हुई होगी। नहीं भाई, अगर हम उनकी शादी की बात कर रहे हैं, उनकी विवाह की बात कर रहे हैं, तो उनकी शादी में भी ऐसा कुछ हुआ था जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जिन्होंने ये साखी नहीं सुनी होगी, कथा नहीं सुनी होगी। कहते हैं माता पार्वती जी ने इतनी तपस्या की, परंतु फिर भी शिव जी ने, भोले शंकर जी ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। परंतु माता पार्वती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम देखकर, उनकी तपस्या देखकर, उनके मन के भाव देखकर, कहते हैं परमात्मा भगवान शिव जी ने शादी के लिए, विवाह के लिए हाँ कह दी थी। परंतु भगवान शिव जी तो एक तपस्वी थे। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं, यदि हम भगवान श्री राम के इतिहास को पढ़ें, सुने, जानें, तो हम उनकी आयु का पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को सुने, पढ़ें, जानें, तो हम उनकी आयु का पता लगा सकते हैं। परंतु भगवान शिव जी, उनका प्रकाश कब हुआ, उनकी आयु कितनी है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो आप परमात्मा का रूप है। कहते हैं माता पार्वती से शादी करने के लिए अब हाँ तो हो गई शिव जी की तरफ से, और शिव जी अपने संस्कार के अनुसार उसी तरह शरीर पर भस्म लगाकर, अपने शरीर में बहुत सारे सांपों को धारण करके, भूत प्रेतों के साथ, चुड़ैलों के साथ अपने विवाह के लिए पहुँचे। कहते हैं शिव जी को देखकर और उनकी बारात को देखकर उस स्थान पर हाहाकार मच गई थी। सभी देखकर डर गए थे कि ये क्या है और क्यों है, कैसे हैं। सभी के मन में प्रश्न चल रहे थे, विचार चल रहे थे।
सभी हैरान परेशान थे। यहाँ तक कि कहते हैं माता पार्वती जी के माता जी ने माँ ने आप शादी के लिए इनकार कर दिया था। ये सब दृश्य देखकर माता पार्वती की माँ ने मना कर दिया कि शादी नहीं होने देंगे, शादी करनी ही नहीं है भगवान शिव जी के साथ, और बारात को लौटने को कहा था। ज़रा सोचिए, जिन्हें हम आप पिता परमेश्वर कहते हैं, भगवान शिव, जिन्हें सब पूजते हैं, आज हम मंदिरों में जाकर, खासकर हिंदू धर्म में देखा गया है कि शिवलिंग को जाकर माथा टेकते हैं, भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, उन्हें ध्याते हैं, पूजते हैं। उनकी शादी में उन्हें बारात वापस ले जानी पड़ी थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, सुना या जाना। अब कहते हैं माता पार्वती जी ने आप आकर शिव जी के चरणों में बेनती की थी कि हे प्रभु, आप बारात वापस ले जाएं और संस्कारों के अनुसार, सृष्टि के धर्म के अनुसार, रस्मों के अनुसार तैयार होकर आए। कहते हैं उपरंत शिवजी वहाँ से बारात ले तो गए, अच्छे ढंग से तैयार होकर आए, ब्रह्मा जी भी उनके साथ थे उस वक्त, और फिर ब्रह्मा जी की उपस्थिति में और देवी देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव जी का माता पार्वती जी से विवाह हुआ था, शादी हुई थी। ज़रा सोचिए, गुरु नानक देव जी महाराज जी की शादी इस प्रकार हुई थी, और भगवान शिव जी की शादी भी कुछ इस प्रकार हुई थी कि उनकी शादियों में विघ्न पड़ गए थे। आज हम जो साखी सुनने वाले हैं वो है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, जिनकी शादी भी कुछ इस प्रकार हुई थी जिसे सुनकर हम सभी हैरान होंगे जिन्होंने साखी नहीं सुनी है। हम तो ये सोचते हैं कि ये तो परमात्मा हैं, आप शिव जी हैं, आप परमात्मा का रूप गुरु नानक देव जी महाराज हैं। इनकी शादियाँ तो बहुत ही धूमधाम से हुई होंगी, सब कुछ अच्छा हुआ होगा। यहाँ तक कि शहीदों के सरताज पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शादी भी हम ये सोचते होंगे कि बहुत अच्छी रीति से हुई होगी। वो तो आप परमेश्वर का रूप हैं, आप पिता परमेश्वर हैं, उनकी शादी में क्या विघ्न पड़ेंगे? विघ्न तो हमारी शादी में पड़ते हैं, दुख तो हमें आते हैं। नहीं भाई, जितने दुख, कष्ट, पीड़ा परमात्मा को हुई है, गुरु को हुई है, उतनी शायद हमें हुई होंगी जब हम गुरुओं की, परमात्मा की साखियों को, कथाओं को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तब समझ में आता है कि जो दुख आप परमात्मा को आए हैं, आप गुरुओं को आए हैं, शायद उतने दुख हमारे जीवन में भी नहीं आए। जिस प्रकार आपने पहले साखी सुनी थी
कि किस प्रकार अमृतसर से गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बारात चली थी। उपरंत वे भाई मल जी के पास गए थे। उपरंत पिंड बिलगा में गए थे, जहाँ पर उन्होंने संगतों का उद्धार किया था, उनकी कष्ट दूर किए थे। अब कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पिता अपनी शादी के लिए, अपने विवाह के लिए पिंड मऊ पहुँचे। उनके साथ भाई गुरदास जी, बाबा बुड्ढा जी, भाई मंज, साईं मियाँ मीर, भाई मल जी इत्यादि महान गुरसिख थे और सेवादार भी साथ में थे। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज बारात लेकर जब पिंड मऊ पहुँचे तो पिंड वालों ने, घर वालों ने, परिवार वालों ने वे देखकर हैरान हो गए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को कि ये तो एक साधु हैं, एक फकीर हैं, एक संत हैं, एक गुरसिख हैं। भाई ऐसे घर में हमें रिश्ता नहीं करना। हमसे तो भूल हो गई कि हमने एक साधु से रिश्ता कर दिया। परिवार वाले ऐसे सोचने लगे। जरा सोचिए, आप पिता परमेश्वर इस सृष्टि को तारने आए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पंजवें गुरु, उनके रिश्ते को लड़की के परिवार वाले ठुकरा रहे हैं और वे चाहते हैं कि बारात वापस चली जाए। ज़रा सोचिए, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के साथ ऐसा हुआ था। हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, हमारी शादी में ऐसा क्यों हुआ, लड़की वालों ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। भाई गुरुओं के साथ क्या क्या हुआ, पिता परमेश्वर के साथ क्या क्या हुआ, हम क्या चीज़ हैं। अब कहते हैं जैसे ही बारात घर पहुंची माता गंगा जी के घर पर, परिवार वालों का मन बदल गया। वे चाहते थे कि गुरुजी बारात लेकर वापस लौट जाएं। कहते हैं माता गंगा जी के पिता ने कह दिया, बहाना बना दिया। बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि जो लड़का किले को पुटता है उसके साथ लड़की की शादी की जाती है, विवाह होता है। और कहते हैं जो उन्होंने एक किला बनवाया हुआ था, वो किला नहीं बल्कि एक दरख्त को घड़ा हुआ था किले की तरह। और पिता ने ये कह दिया है कि किला पुटोगे तो शादी होगी। गुरु साहब जी सब कुछ जानते थे। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी से कुछ भी छुपा नहीं हुआ था। वो समझ गए थे कि माता गंगा जी के परिवार वाले, घर वाले उनसे शादी करना नहीं चाहते।
माता गंगा जी की शादी उनसे करवाना नहीं चाहते। वे चाहते थे कि बारात वापस लौट जाए, परंतु कहते हैं भाई गुरदास जी ने कहा, हाथ जोड़ के बेनती की गुरु साहब जी के चरणों में कि हे सच्चे पातशाह, आप इस किले को पुट दें और इस परिवार वालों को दिखा दें, क्योंकि अब इज्जत की बात भी होती है कि लड़का अगर वो काम ना कर सके जो वहाँ की प्रथा है, रिवाज है, भले वो झूठी क्यों ना बोल रहे हों परिवार वाले, परंतु लड़की की इज्जत की बात भी होती है। अब इस संसार में देखा गया है। परंतु जब गुरदास जी ने बेनती की हाथ जोड़कर कि हे सच्चे पातशाह, इस किले को पुट दें, तोड़ दें, निकाल दें, कहते हैं गुरु साहब जी तो आप परमेश्वर का रूप हैं, आप पिता परमेश्वर हैं, उनके लिए ये तो चीज़ बहुत छोटी सी थी। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी, उनका विवाह हुआ था, उनकी विवाह में भी उन्हें तीर कमान को उठाना पड़ा था। वहाँ पर सभा में कई राजे महाराजे आए थे जो उस तीर कमान को उठा ना पाए थे, उन्हें भी आगे आकर परीक्षा देनी पड़ी थी ताकि माता सीता जी से उनका विवाह हो सके। उन्हें भी आकर उस तीर कमान को उठाना पड़ा था। उनकी शादी में भी तो विघ्न पड़े थे। कहते हैं ना, राजा जनक ने जब ये देखा कि बड़े बड़े महाबली शूरवीर राजा महाराजा सामने आकर उस तीर कमान को ना उठा पाए, तो उन्होंने भी सभा में कटु शब्द कहने शुरू कर दिए थे कि सभा में ऐसा कोई नहीं जो इस तीर कमान को उठा सके, धनुष को उठा सके, क्योंकि उस सभा में कोई भी उस धनुष को उठा ना पाया था। और जबकि माता सीता जी जब छोटी थी, नन्ही बच्ची थी, तब उस धनुष को बहुत ही आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देती थी बिना किसी कठिनाई के। और वही धनुष बड़े बड़े महाबली राजा महाराजा उठा ना पाए थे। कहते हैं उस सभा में रावण तक थे जो इस धनुष को उठा ना पाए थे। इस पर सभा में लक्ष्मण जी नाराज हो गए थे कि भगवान श्री राम जी के होते हुए भी राजा जनक ने माता सीता जी के पिता ने कटु शब्द का इस्तेमाल किया था, जिनसे उन्हें ठेस पहुंची थी लक्ष्मण जी को। परंतु भगवान श्री राम ने हाथ दिखाकर रोक दिया उन्हें। उपरंत आगे आकर उन्होंने परीक्षा दी और उस धनुष को नमस्कार करके उठा लिया था, वो भी एक ही हाथ से। और यहाँ तक कि उस तीर कमान को, उस धनुष को, उस पर रस्सी चढ़ाकर उसे तोड़ दिया था। उनकी शादी में भी तो विघ्न पड़ा था, क्योंकि धनुष जब टूटा था तो आप भगवान परशुराम वहाँ पर आ पहुँचे थे, जो कि आप विष्णु का रूप हैं। और उन्होंने आकर नाराज़गी जताई थी कि इस धनुष बाण को
किसने तोड़ा है। वो बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो धनुष्बाण आप शिवजी ने उन्हें भेंट किया था और आगे चलकर वो धनुष्बाण राधे जनक तक पहुंचा था। उनकी शादी में भी विघ्न पड़ गए थे, जबकि भगवान श्री राम आप पिता परमेश्वर का रूप हैं, आप पिता परमेश्वर हैं। तो अब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को भी अपनी शादी में माता गंगा जी से शादी करने के लिए उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी। उस किले को पुटना पड़ा, उखाड़ना पड़ा, तोड़ना पड़ा। अब कहते हैं जैसे ही धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पिता ने उस किले को पुटा, उखाड़ा, तो दरखत समेत वो किला बाहर आ गया था। वो किला बाहर आ गया। पर कहते हैं कि गुरु साहब महाराज जी का बहुत ही प्यारा घोड़ा वहाँ पर शहीद हो गया था उस किले को फूटने के कारण। ज़रा सोचिए, आप पिता परमेश्वर का रूप धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी। उनकी शादी में भी ऐसा सब कुछ हुआ था। कहते हैं अब सतगुरु जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा कि हम बारात वापस ले जाएंगे, क्योंकि वो समझ गए थे, उन्होंने परिवार वालों की नीयत को समझ लिया था, बूझ लिया था। वो सभी के दिलों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम बारात वापस ले जाएंगे, बल्कि उन्होंने किला पुट भी दिया था। अब तो कहते हैं उसी वक्त माता गंगा जी की बहन, जिनका इतिहास में नाम हरहा आया है, हरहा जी ने आकर गुरु साहब जी के चरणों में बेनती की। गुरु साहब जी से कहा कि हमारे पीठ वालों की ये भूल है, ये गलती है, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं। आप ये बारात वापस मत लेकर जाइए, आकर बेनती की। बाबा बुड्ढा जी जो उस बारात में सबसे बुजुर्ग थे, क्योंकि बाबा बुड्ढा जी जो थे वे गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथी थे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय से थे, बहुत बुजुर्ग थे। वे आगे आए, उन्होंने आगे आकर बात को संभाल लिया, क्योंकि ऐसे मौके पर जो बुजुर्ग होते हैं, जब कोई झगड़े हो रहे होते हैं, विवाद हो रहा होता है, कहीं पर कठिनाई हो रही होती है, तो बुजुर्ग लोग आकर उस झगड़े को निपटा देते हैं अपनी समझदारी से। तो कहते हैं बाबा बुड्ढा जी आगे आए और गुरु साहब जी के चरणों में विनती की कि हे सच्चे पातशाह, बारात वापस ना ले जाएं, इसी में भलाई है, इसी में प्रभु की इच्छा है। कहते हैं आखिरकार धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का विवाह हुआ माता गंगा जी के साथ, उनकी शादी हुई। आज उसी स्थान पर बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है। दूर दूर से, देश विदेशों से संगत आके
दर्शन करते हैं उस स्थान पर और दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। संगत उन सभी गुरुद्वारों के दर्शन भी करते हैं जहाँ से तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बारात लेकर निकले थे अपनी शादी के लिए, और वक्त स्थानों से होते हुए संगतों को तारते हुए जिस प्रकार भाई मल जी के घर पर, उनके स्थान पर गुरु साहब जी, गुरु महाराज आप पहुँचे थे, उन्हें दर्शन करके निहाल किया, उनके रोग दूर किए थे, उनकी कष्ट हल लिए थे, उन्हें वरदान दिया था कि जो भी आपके स्थान पर आएगा उनके रोग भी दूर हो जाएंगे। आज संगत उनके स्थान पर भी जाती है जिन्हें बहुत ही कष्ट होता है, बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं संसार के, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, वो सभी रोग भाई मल जी के गुरुद्वारे में जाकर दर्शन करके वो रोग दूर हो जाते हैं। तो संगत गुरुद्वारा मालरी साहिब, वहाँ भी संगत दर्शन करते हैं जाकर। उपरांत गुरुद्वारा बिलगा साहिब, वहाँ भी दर्शन करते हैं। पास में गुरुद्वारा है गुरुद्वारा पिपली साहिब, वहाँ भी जाकर दर्शन करते हैं। और जहाँ पर तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का विवाह हुआ माता गंगा जी के साथ, उस स्थान पर जाकर भी संगत दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। मैं संगत से दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आपको मौका मिले जलंधर जाने का, इन सभी गुरुद्वारों के दर्शन भी करके आएँ और अपने जीवन को सफला करें। तो इस साखी से, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सुख और दुख तो सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं आते। हमें सोचते हैं कि हमारी शादी में, हमारे विवाह में झगड़े हुए या तकलीफ़ें आई या कठिनाइयाँ आई, तो वो कठिनाइयाँ, वो तकलीफ़, वो दुख, वो झगड़े हमारे जीवन में ही नहीं हुए हैं, बल्कि भगवान श्री राम जी के जीवन में भी हुए हैं, भगवान शिव जी के जीवन में भी हुए हैं, यहाँ तक कि तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की शादी में भी हुए हैं। उन्हें भी मानने की कोशिश की गई है शादी में। तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की आपने साखी सुनी अभी, उनके जीवन में भी, उनकी शादी में भी कठिनाइयाँ आई, दुख आए। उनकी बारात को भी परिवार वालों ने लौटा देना चाहा, परंतु पिता परमेश्वर की जिस प्रकार से मर्जी होती है, जिस प्रकार आपने सुना कि हमारी जो शादी होती है, विवाह होता है, वो ऊपर लिखा गया होता है कि इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ होने वाली है, तो शादी उसी अनुसार होती है। जिस उम्र में आकर, जिस स्थान पर हमारी शादी निश्चित है, उसी स्थान पर आकर हमारी शादी होती है, उसी आयु में हमारी आकर शादी होती है। और फिर जो कठिनाइयाँ आती है शादी में, इस शादी के बाद, वो हमारे ही कर्म है, वो सब लिखा हुआ है, वैसा ही होता है। शादी के बाद भी हम संसार में देखते हैं कि कई कठिनाइयाँ आती हैं, कलह कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं। उपरंत ऐसा भी देखा गया है कि झगड़े कई बार सुलझ जाते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं और सारा जीवन प्रेम से काटते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, झगड़े हैं, परंतु फिर भी वो जीवन प्यार से या मुश्किलों से जैसे तैसे कटता रहता है और वो पति
का दंपति जोड़ा परिवार में रहकर साल काट लेते हैं, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि निभी नहीं, आपस में जमी नहीं और आखिरकार उन्हें अलग होना पड़ा, तलाक हुआ। ऐसा भी होता है। तो इस साखी से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, समझने को मिला कि कठिनाइयाँ शादियों में या शादी के बाद हमारे जीवन में ही नहीं आई, बल्कि पिता परमेश्वर के जीवन में भी आई है, गुरुओं के जीवन में भी आई है। सभी को संसार में दुखों का सामना करना पड़ता है, भले वो आम इंसान हो या फिर पिता परमेश्वर आप ही क्यों ना हो। क्या शिव जी के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई? ऐसी कई कथाएं आती हैं शिव जी की भी, जब वो माता पार्वती के लिए रोए थे, बुलाए थे, चिल्लाए थे। वो बहुत लंबी साखी है। कठिनाइयाँ गुरुओं के जीवन में भी आई हैं, उन्हें भी परिवार में छोड़ा करना पड़ा अपना। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को अपने परिवार से अलग होना पड़ा, अपनी पत्नियों से अलग होना पड़ा, अपने बच्चों से अलग होना पड़ा, अपना सर्वांश मारना पड़ा, उनकी बच्चों की शहीदियाँ हुई, परिवार भी छोड़ा हुआ, पत्नी से वो अलग हो गए थे, मिल नहीं पाए थे। तो हमारे जीवन में ही नहीं, परमात्मा के जीवन में भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, कई दुख आए हैं। हमारे जीवन में तो दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे कर्म कुछ इस प्रकार के होते हैं। हमने जैसा बीजा होता है अपने जीवन में या अपने पिछले जीवन में, हमारी जो आत्मा है ना जाने किस किस जगहों से भटक कर आई है। हमने कैसे कैसे जीवन लिए हैं। कभी हम पुरुष के रूप में आए तो कभी हम स्त्री के रूप में आए हैं। ये आत्मा युगों युगों से होती हुई, सतयुग से होती हुई, द्वापर युग से होती हुई, त्रेता युग से होती हुई अब कलयुग में पहुंची है। हमने कई जीवन लिए हैं, कई बार हमारी शादियां हुई हैं। इसी प्रकार जीवन चलता है। तो जो सुख और दुख में एक समान रहता है, दुख में दुख नहीं मानता, दुख में परमेश्वर के साथ जुड़ता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, गुरु घर में आके सेवा करता है, प्रभु उसकी सभी दुख हर लेते हैं, सभी कष्ट हर लेते हैं। जो मनुष्य दुख में भी सिमरन करता है, फिर आगे चलकर उसे सुख जरूर मिलता है। इस सृष्टि का नियम है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, बुल्ला बख्शो, और सात संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी असीस बख्शना, मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी असीस बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, निरोगी काया रहे, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।